हेलो एवरीवन। मैं गई थी अपनी भाभी के घर। मैंने देखा है भाभी गिलास में पता नहीं क्या डाल करके ऐसे घुमा करके रख रही थी। तो मैंने उनसे पूछने लगी, भाभी आप ये क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा, तुम्हें जानना है मैं क्या कर रही हूँ? मैंने कहा हाँ, आप बताओ मुझे कि आप क्या कर रहे हो। तो उन्होंने कहा मैं आज बना रही हूँ एक रेसिपी। मैंने कहा ओह रेसिपी, किस चीज़ की? तो उन्होंने कहा अगर आपको जानना है तो बैठ जाओ और इसे देखते रहो, मैं आपको इस रेसिपी को बताऊंगी पूरी डिटेल में। मैंने कहा ठीक है। मैं बैठ गई उनके बगल में और देखने लगी कि भाभी कर क्या रही हैं। उन्होंने बोला मुझे कि हम लेंगे एक बाउल और इसके अंदर लेंगे सबसे पहले मैदा। उन्होंने बोला कि मैं आधा किलो मैदा ले रही हूँ इस रेसिपी के लिए। मैंने कहा ठीक है, और अब आप क्या डालोगे इसके अंदर? आपने तो खूब सारी चीज़ें रख रखी हैं। तो भाभी ने कहा इसमें मैं अब डालूँगी नमक। मैंने कहा नमक? उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा ठीक है, और इसके बाद उन्होंने कहा इसमें मैं लूँगी चीनी। मैंने कहा ओह चीनी, क्या बना क्या रहे हो, नमकीन भी और मीठा भी? तो उन्होंने कहा देखती जा। मैंने कहा ठीक है, अभी आपने क्या लिया है? तो उन्होंने कहा मैंने इसमें लिया है 2 चम्मच ईस्ट। मैंने कहा ओह ईस्ट, तो फिर उन्होंने कहा इसके साथ मैंने लिया है आधा ग्लास दूध और आधा ग्लास पानी, लेकिन ये हमें गर्म ही लेना है, ठंडा आप बिल्कुल मत लेना। मैंने कहा ठीक है, आगे आप क्या करोगे? तो इन्होंने कहा इस तरह से हम इसे मिला लेंगे एकदम अच्छे से, हमने जो इसमें सामान डाले हैं। मैंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने कहा इसमें डालेंगे हम दूध। मैंने कहा सारा दूध डाल दिया आपने? उन्होंने कहा हाँ, इसको हम इस दूध से ही मार के अच्छे से तैयार करेंगे। मैंने कहा ठीक है। फिर अब इन्होंने कहा इस तरह से दूध को डाल करके हमें एक आटा गूंद करके लगाना है। मैंने कहा ठीक है, इस दूध के अंदर ही मारेंगे क्या? उन्होंने कहा नहीं नहीं, जो मैंने दूध आधा गिलास लिया था उसको हम ले लेंगे, अगर इसमें कम पड़ेगा तो हमने जो गर्म पानी लिया है उसको भी हम इसमें डाल लेंगे और इसको अच्छे से गूंद करके तैयार कर लेंगे। हाँ ठीक है, आप बनाओ, मैं देख रही हूँ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा आप बना क्या रहे हो। इसमें नमक भी डाल दिया आपने, चीनी भी डाल दी। उन्होंने कहा तू देखती जा, मैं बहुत ही बढ़िया रेसिपी बना करके तुझे दिखाऊंगी और ये तूने शायद ही कभी बनाई होगी। मैंने कहा ठीक है, देख ही रही हूँ मैं। तो उन्होंने कहा देख, अब इसको हम एकदम अच्छे से गूंद करके तैयार कर लेंगे। इसमें जो हमने पानी लिया है, और हमें पानी इतना ही यूज़ करना है जिससे कि अच्छा सा आटा गूंद करके तैयार हो जाए। अगर तुझे ज़्यादा लगे तो पानी कम भी ले सकती है। मैंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इस तरह से आटे को गूंद करके तैयार किया। उन्होंने मुझे एक चीज़ और बताई, उन्होंने कहा कि इस आटे को हम ढीला ही गूंद करके तैयार करेंगे, मतलब सॉफ्ट होना चाहिए ये आटा, टाइट बिल्कुल भी नहीं गूंदना है। मैंने कहा ठीक है, सॉफ्ट गूंदना है ना? उन्होंने कहा हाँ, जितना सॉफ्ट गूंद सके उतना सॉफ्ट इसे गूंद करके तैयार करना। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने गूंद लिया आटा और उन्होंने मुझे बताया देख इस तरह से होना चाहिए। मैंने कहा ठीक है भाभी, अब आप बताओ आपने क्या किया? इन्होंने कहा मैंने ले लिया 2 चम्मच ऑयल और इसको हम वापस से गूंदेंगे। जितने अच्छे से गूंदेगी उतनी अच्छी ये रेसिपी बन करके तैयार होगी। मैंने कहा अच्छा ठीक है, अब क्या करना है? उन्होंने कहा अब इसमें हमने ऑयल ले लिया, इस तरह से हम इसे मारते हुए एकदम अच्छे से गूंदेंगे जिससे कि जो इसका लहसुन है एकदम अच्छे से टूट जाए। मैदा क्योंकि हम जब गूंदते हैं तो एकदम परफेक्ट नहीं गूंदता, इसलिए हम ऑयल को डालेंगे इसमें और इस तरह से दबाते हुए हाथ से अच्छे से गूंद लेंगे। मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है? मैंने कहा भाभी से, भाभी आप बना क्या रहे हो, मुझे बता तो दो। उन्होंने कहा नहीं नहीं, जब तक तू इसे पूरा नहीं देखेगी तब तक तू इसे कैसे बना पाएगी। मैंने कहा ठीक है, देख ही रही हूँ मैं, जल्दी से बना करके तैयार करो ना इस रेसिपी को। भाभी ने कहा बस थोड़ी देर रुक जा, ये जल्द ही बन करके तैयार हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है भाभी? इन्होंने कहा इसी तरह गूंद करके एकदम अच्छा सा सॉफ्ट डो हम तैयार कर लेंगे इस आटे का। मैंने कहा ठीक है। तो भाभी ने कहा ये देख एकदम बढ़िया से परफेक्ट हमारा जो डो है तैयार हो चुका है।
भाभी ने ले लिया इस लोई को हाथ में और इस तरह से घुमाते हुए एकदम अच्छी सी लोई बना करके इन्होंने तैयार करी। मैंने कहा ये लोई किस लिए बना रहे हो आप इतनी बड़ी, इसका क्या आप पराठा बनाओगे? उन्होंने कहा नहीं नहीं, देखती तो जा मैं कर क्या रही हूँ। मैंने कहा ठीक है, देख ही रही हूँ तब से, जल्दी से बना करके तैयार करो ना। मैंने कहा बस होने ही वाला है, इसको अब इसको ढक करके हम रख देंगे कम से कम 2 घंटे के लिए। ठंड है तो ठंड में इसे ज़्यादा टाइम लगता है। मैंने कहा 2 घंटा वेट करना पड़ेगा? तो उन्होंने कहा हाँ 2 घंटा वेट करना पड़ेगा, ये गर्मी होती तो फटाफट बन करके तैयार हो जाता। मैंने कहा ओ, तो उन्होंने 2 घंटा रखा था, इसको इस तरह से फूल करके तैयार हो गया था। मैंने कहा हो ये कैसे हुआ, ये इतना फूल कैसे गया? तो उन्होंने कहा जो हमने ईस्ट यूज़ किया था उसकी वजह से ये फूल गया, और इसमें देख जालियाँ भी पड़ चुकी हैं। इस तरह से जालियाँ पड़ जाए तभी समझना कि आटा एकदम अच्छे से गूंद करके तैयार हो चुका है, मतलब इतने अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा जो हमने ईस्ट डाला था उससे। मैंने कहा ओ अच्छा, कहा हाँ। मैंने फिर एक बार पूछा भाभी आप बना क्या रहे हो, बता तो दो, मुझसे अब बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा, जाने भी ना, प्लीज़ बता दो। मैंने कहा नहीं नहीं रुक जा, अभी तुझे मैं बताती हूँ। मैंने कहा ठीक है जल्दी से बता दो ना। उन्होंने लिया इसको एक प्लेटफॉर्म पे और बोला इसके ऊपर हम डालेंगे मैदा और इसको अच्छे से गूंदेंगे वापस से। मैंने कहा कितना गूंदोगे आप, अभी तो अपने गूंदा था ना? तो उन्होंने कहा अभी हमने गूंदा था, फिर हमने वापस से इसको ख़राब कर दिया था ना, तो हम वापस से इसको अच्छे से गूंदेंगे। इसको तब तक गूंदना है जब तक ये अच्छे से एकदम सॉफ्ट ना हो जाए। मैंने कहा ठीक है गूंदो आप, मैं देख रही हूँ आपको। उन्होंने कहा ठीक है तू देखती रह, मैं गूंद करके तैयार करती हूँ उसे। भाभी ने इस तरह से गूंदते हुए वापस से सॉफ्ट डो तैयार कर लिया। मैंने कहा अब तो हो गया ना भाभी? कह रही हाँ हो गया है। वापस से इसे हम ऐसे गोल घुमा करके एक बड़ी सी लोई बना लेंगे। मैंने कहा ठीक है, अब क्या करना है? कह रही है अब इस लोई को हम रख लेंगे एक प्लेटफॉर्म पे वापस से, लेकिन इससे पहले हम डालेंगे मैदा। मैंने कहा ठीक है भाभी, अब बताओ क्या करना है? इन्होंने कहा इस तरह से हाथ से दबाते हुए इसे हम बड़ा कर लेंगे आटे को। मैंने कहा ओह अच्छा। फिर इन्होंने कहा अब लेंगे हम बड़ी सी चाकू और इसको करेंगे हम मर्डर। सो इसे हमें डिवाइड करना है कुछ इस तरह से। मैंने कहा भाभी ये क्या कर रहे हो अब आप इसके साथ? भाभी ने कहा इसका हम कर रहे हैं मर्डर। ओह अच्छा। इन्होंने कहा अब इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे इसकी और इसको हम डिवाइड कर लेंगे कम से कम 7 से 8 पीस में। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर उन्होंने इस तरह से इनकी कटिंग कर दी और इसको डिवाइड कर दिया 8 भाग के अंदर। मैंने कहा अब इसका आप क्या करोगे? ये कोई डिज़ाइन बना रहे हो क्या आप इसका? उन्होंने कहा नहीं नहीं, देखते तो रहो मैं आप बना क्या रही हूँ। उन्होंने कहा ठीक है जल्दी से बना करके तैयार करो ना आप इसे। भाभी ने कहा हाँ बस ये बनने ही वाला है, बस तुम देखती जाओ। मैंने कहा ठीक है, अब क्या करना है? उन्होंने बोला इस तरह से एक पीस उठाएंगे हम, इस तरह से घुमाएंगे और एक अच्छी सी लोई बना करके तैयार करेंगे, जैसे आप रोटी की बनाते हो सेम उसी तरह। मैंने कहा ठीक है। इसके बाद भाभी ने कहा ऐसे ही हम लोई बना करके इन सब की तैयार कर लेंगे अच्छे से। मतलब अच्छे से आपको इस तरह से जॉइन करना है और एकदम अच्छे से घुमा के एकदम सफाई से गोल गोल बना करके रख देना है। मैंने कहा ठीक है, सबको ऐसे ही बनाना है? उन्होंने कहा हाँ ऐसे सबको बना करके हम रख लेंगे। मैंने कहा ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है? भाभी ने कहा अब देखो इसका कमाल। मैंने कहा ओह आपने ग्लास किस लिए लिया है, आज पार्टी है क्या? आपने पेप्सी वेप्सी मंगवाई हो क्या? भाभी ने कहा नहीं नहीं देखो तो, इसी में तो हम करने वाले हैं कमाल। मैंने कहा अच्छा। तो उन्होंने कहा हम लेंगे इस गिलास को और जो हमने लोई बनाई है उसको रख देंगे इसके अंदर। अगर आप ऐसे उठाएं लोई ख़राब हो जाए, अच्छे से वापस से गोल गोल घुमा करके इसके अंदर हमें डाल देना है। मैंने कहा ठीक है, इसके अंदर डाल के क्या करोगे आप इसे? भाभी ने कहा तू देखती जा, बस कुछ देर की बात और है, ये तेरे सामने होगा और तो खुद ही जान जाएगी कि हम क्या बना रहे हैं आज। मैंने कहा मुझसे तो बिल्कुल वेट नहीं हो रहा है, प्लीज़ आप जल्दी से बना करके तैयार करो ना इसे। तो भाभी ने कहा हाँ बस ये लास्ट प्रोसेस है,
इसके बाद ये जल्दी से बन करके तैयार हो जाएगा तेरे लिए। मैंने कहा ठीक है, जल्दी से बना करके तैयार करो उसे। तो इन्होंने कहा सारी लोइयों को इसी तरह सारे ग्लास पे करके हम रख देंगे। मैंने कहा ठीक है। इसके बाद क्या करना है, कहा बस इसी तरह सारे ग्लास में इन लोइयों को कर रख देना है और इस तरह से उलट पुलट कर देना है जिससे कि अच्छी सी शेप आ जाए इसके अंदर। मैंने कहा अच्छा, फिर ये बनेगा क्या ये तो बता दो भाभी। कह रही रुके रहो बताती हूँ आपको। मैंने कहा ठीक है। अब इस तरह से हो गए, अब बताओ क्या करना है। कहा इसी तरह सारी लोइयों को हम सारे ग्लास के अंदर डाल करके रख देते हैं। इसको हम रेस्ट करने के लिए रखेंगे कम से कम 2 घंटे या 1 घंटे के लिए। मतलब इतना टाइम हमें रखना है कि ये डबल हो जाए फुल करके। सो मैंने कहा अच्छा, इसको ढक करके भी रखना है। मैंने कहा हाँ, इसको कवर कर देना है आपको एक कपड़े से और इसे हम ऐसे ही रख देंगे ढक करके, जिससे कि इसका साइज़ जो है अभी सिंगल देखो कितना छोटा है, ये फुल करके डबल हो जाएगा। मतलब ये आधी ग्लास के लगभग हो जाएगा या उससे ऊपर भी हो सकता है। गर्मियों में बहुत जल्दी फर्मेंट हो जाता है बट ठंडी में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए हम जब तक ये डबल ना हो जाए तब तक आप इसे बिल्कुल भी छुए ना। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा इसको हम कवर कर देंगे कपड़े से और इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे कुछ घंटों के लिए जब तक ये डबल ना हो जाए। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा देखो ये कितना डबल हो चुका है, पहले से कितना थोड़ा सा था ना, अब इस तरह से डबल हो चुके हैं। तो जब तक इस तरह से डबल ना हो जाए तब तक आप इसे बिल्कुल भी मत छूना। मैंने कहा ठीक है। अब क्या करना है भाभी, इस दूध से आप क्या करने वाले हो। भाभी ने कहा इस दूध को हम लगाएंगे इसके ऊपर। आप इस तरह चम्मच से भी लगा सकते हैं हल्के हाथों से, या फिर आप ब्रश आता है ब्रश से भी लगा सकते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने सारे मैदे का डो था सब पे इन्होंने दूध को लगा दिया इस तरह से। मैंने कहा भाभी दूध लगाने से क्या होता है। उन्होंने कहा जो हम बना रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बन करके तैयार होते हैं, इसलिए इस पर दूध लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप इसे गलती से भी स्किप ना करना। मैंने कहा ठीक है। सब पे लगा देने के बाद अब क्या करना है भाभी से। तो उन्होंने कहा सब पे हम अच्छे से दूध को लगा देंगे। अब एकदम परफेक्ट तैयार हो चुका है पकने के लिए। सो मैंने कहा अब क्या करना है भाभी। उन्होंने कहा चलो मेरे साथ किचन में। मैंने कहा ठीक है। अभी इन्होंने रख दी कढ़ाई गैस पे। मैंने कहा भाभी अब कढ़ाई में क्या करने वाले हो। भाभी ने कहा ये देखो ये मैंने ले लिया है काला नमक। ये मैंने 2-3 बार यूज़ किया था तो इस वजह से काला हो चुका है। वैसे आपको नमक लेना है और इसको डाल देना है कढ़ाई के अंदर और अच्छे से फैला देना है पूरी कढ़ाई में। और गैस को हम कर देंगे ऑन करने के बाद इसे हम कवर करके 10 मिनट तक हीट देंगे मीडियम फ्लेम पे। उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो उन्होंने कहा इस तरह से हम ढक देंगे और 10 मिनट तक इसको हम अच्छे से हीट देंगे जिससे कि कढ़ाई गर्म हो जाए थोड़ी सी। मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है भाभी। इन्होंने कहा देखो 10 मिनट हो चुके हैं, एकदम अच्छे से गर्म हो चुका है। इस तरह से थोड़ा सा धुआं भी निकल रहा देख रहे हैं आप। इसके बाद बोला इन्होंने जो हमने प्लेट में रखे थे इस मैदे को डो को इसमें रख देंगे कढ़ाई के अंदर। मैं कहा हैं कढ़ाई के अंदर, इससे क्या होगा भाभी, कढ़ाई में क्यों रख रहे हो आप इसे। उन्होंने बोला कि इसे हम कढ़ाई के अंदर ही बनाएंगे। वैसे ये हम बनाते हैं ओवन के अंदर। सो आपके पास ओवन ना हो तो आप इसे कढ़ाई में इस तरह से बना सकती हैं। मैंने कहा ओह अच्छा, इस तरह से बना सकते हो कढ़ाई के अंदर। कह रही हाँ, बहुत ही ज़्यादा आसानी से कढ़ाई के अंदर बन करके तैयार हो जाता है। मैंने कहा भाभी आपने इसे कितने मिनट रखना है। भाभी ने कहा इसे हम रखेंगे 30 मिनट के लिए। बट देखिए ये 15 मिनट बाद कितना ज़्यादा फ्लफी हो गया है और ये आधा पक भी चुका है। उन्होंने कहा देखो देखने में अच्छा लग रहा है ना। मैंने कहा हाँ वाओ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये तो। उन्होंने कहा हाँ, इसको वापस से हम ढक देते हैं और इसको 15 मिनट और कुक कर लेते हैं जिससे कि जो ऊपर से एकदम लाल लाल हो जाए। और जब तक ये ऊपर से लाल ना दिखाई दे आपको तब तक ये बिल्कुल भी पके नहीं होंगे। तो देखिए इस तरह से कलर आ जाए तो आप समझ जाना ये अच्छे से बन करके तैयार हो चुके हैं। वाह भाभी, ये तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रहे हैं देखने में। आप बनाए क्या हो ये तो बता दो अब मुझे।
भाभी ने कहा बस बहुत ही जल्द आपको पता चलने वाला है मैंने ये क्या बनाया है। भाभी ने कहा इसे हम निकाल लेते हैं प्लेट के अंदर और इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। मैंने कहा अच्छा ये पक चुका है क्या? उन्होंने कहा हाँ ये एकदम तैयार हो चुका है। इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे और इसको हम एक कपड़े से कवर करके ढक करके रख देंगे, जिससे कि ये ठंडा हो जाए अच्छे से। जब ये ठंडा हो जाएगा तो एकदम परफेक्ट बन करके तैयार हो जाएगा जो हमने बनाया है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, अब क्या करना है इसको? उन्होंने कहा चलो चलते हैं हम रूम में और मैं आपको दिखाती हूँ इसके बाद का प्रोसेस। मैंने कहा ठीक है चलो रूम में। उन्होंने ले आई मेरे को रूम में और कहा देखो ये एकदम अच्छे से लाल हो चुके हैं ना, कितने परफेक्ट बन करके तैयार हुए हैं। इन्होंने कहा इस तरह से एक कपड़ा डाल दो इसके अंदर और इसे 5 मिनट तक रहने दो इसी तरह। मैंने कहा ठीक है, अब क्या करना है भाभी? तो उन्होंने कहा अब लेंगे हम ऑयल और इसके ऊपर लगा देंगे एकदम अच्छे से। मैंने कहा ऑयल? उन्होंने कहा हाँ ऑयल। मैंने कहा अच्छा ऑयल लगाने से क्या होते हैं? इन्होंने कहा जो ये ठंडा हो जाएगा तो एकदम सॉफ्ट बन करके तैयार हो जाएंगे। ये ऊपर से जो इसकी परत है वो हार्ड नहीं होगी, इसलिए हम ऊपर से चिकना करने के लिए इसमें ऑयल लगा देंगे। मैंने कहा अच्छा ठीक है। इसके बाद क्या करना है भाभी? उन्होंने कहा ऑयल लगाने के बाद इसका कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आ जाता है, तो इसको बोला वापस से ढक करके इसको एकदम ठंडा होने तक छोड़ देंगे हम इसी तरह। मैंने कहा ठीक है। सो इनको भाभी ने रखा था 10 मिनट के लिए और ये एकदम अच्छे से ठंडे हो गए थे। भाभी ने कहा देखो ये एकदम अच्छे से ठंडे हो चुके हैं, चलो इसको अब निकाल लेते हैं हम खाने के लिए। मैंने कहा भाभी अब तो बता दो ये आपने क्या बनाया है? भाभी ने बोला पगली अभी तक नहीं समझी? मैंने कहा नहीं तो। उन्होंने कहा मैंने बनाया है बन, जो कि बहुत ही ज़्यादा महंगे मिलते हैं दुकानों पे, ये तुम तो जानती हो अच्छे से। कहो आपने बन बनाया है, वो भी ग्लास के अंदर, वो भी कढ़ाई में? उन्होंने कहा हाँ एकदम बाजार जैसे बन मैंने कढ़ाई में तैयार किया है, वो भी ग्लास के अंदर। सो कैसे लगे आपको? मैंने कहा ये तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया दिख रहे हैं। तो उन्होंने कहा हाँ ये दिखने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और फ्लफी बना है, खाने में इतना ज़्यादा टेस्टी होगा कि आप इसे बार बार मांग के खाओगी। मैंने कहा हाँ टेस्टी तो बहुत ज़्यादा लग ही रहा है, प्लीज़ अब मुझे दे दो इसे खाने को भी। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो आप अंदर, मैं आपके लिए लेकर के आती हूँ खाने के लिए। आप सबको ये भाभी की द्वारा बनाई गई रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ये बहुत ही ज़्यादा फ्लफी और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बन करके तैयार हुई थी। आप इसे बनाएं और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये कैसी लगी। तो मेरे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ सके। तो मिलते हैं, बाय बाय।